नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से अपने समाज को जगाने आया हूँ। आज हमें वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आए दिनों दिव्यांग अपने जज को लेकर नाखुश रहते हैं और यह कहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला या न्याय संगत प्रतिक्रिया में हम सम्मिलित नहीं हो सके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आप रहते हैं और लोकतंत्र का सबसे बड़ा इकाई क्या है? प्रजा। प्रजा जिसको चाहे राजा बनाती है और जिसको चाहे रंक बना दे। तो मैं अपने दिव्यांग समाज से ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले जितने भी निःशक्त आयुक्त बने हैं उससे दिव्यांग समाज नाखुश रहा है। सिर्फ एक निःशक्त आयुक्त को छोड़कर कोई भी निःशक्त आयुक्त दिव्यांग नहीं बना। आखिर क्यों? क्या हमारे यहाँ दिव्यांगों की कमी है? पढ़े लिखे दिव्यांगों की कमी है या पढ़े लिखे अफसरों की कमी है? या ये जो जब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पोस्ट हो गया है तो किसी के समाज में कोई आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। एसटी एससी के समाज में एसटी एससी वाले जाएंगे, ओबीसी के समाज में ओबीसी वाले जाएंगे, जनरल के समाज में जनरल वाले जाएंगे और सबका आरक्षण बना हुआ है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं बिहार के 51 लाख दिव्यांगों से, ये बहुत हृदय से हम प्रश्न करना चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप कब तक सोए रहिएगा और कब तक इस स्लोगन को सत्यापित कीजिएगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग पे इसमें फंसना नहीं। हम पर वो राज क्यों करे जो सामान्य जन हो? हम पर वो राज क्यों करे जो हमारी पीड़ा को समझ ही न पाए? हमारा राजा या हमारा न्यायाधीश जो हमें न्याय करने वाला हो वो दिव्यांग व्यक्ति क्यों ना हो? तो हम अपने दिव्यांग समाज से ये पूछना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जितने भी संगठन हैं उनके द्वारा ये सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति तो इतनी भयावह है कि हमारे समाज कल्याण के जो माननीय मंत्री जी हैं बिहार के, वो विभाग से नाखुश है, उनकी बात नहीं चल रही है। तो क्या गारंटी है कि समान व्यक्ति आएगा और हमारे निःशक्त आयुक्त के पोस्ट पे बैठ जाएगा तो हमारा समाधान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर हम अपने को ठगा महसूस करेंगे। तो उस समय ठगा महसूस करने से और उस समय जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से क्या फायदा होगा? आप कहिएगा कि सौरभ सर को शायद अपने इस पोस्ट का लालसा है और सौरभ सर खुद बनना चाहते हैं। तो मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करूंगा, नहीं किया हूं, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि वैसा व्यक्ति बने, वैसा व्यक्ति दिव्यांग आयुक्त बने जो खुद दिव्यांग हो, जो खुद दिव्यांग हो, जो दिव्यांगों की पीड़ा को समझता हो। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करें जो दिव्यांग हो और यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। बाद में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। जब समय बीत जाने पर चिल्लाने से और अपने दर्द को सुनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर सही मायने में दिव्यांग समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो इसका आवाज अभी उठाना होगा, तब जाकर हमारा दिव्यांग समाज सुधरेगा। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ पूरे बिहार के 51 लाख दिव्यांगों से कि अभी एक आवाज उठाएं कि निःशक्त आयुक्त जो बने वो खुद दिव्यांग हो और दिव्यांग की पीड़ा को समझने वाला हो, न कि समान व्यक्ति हो। और इससे क्या होगा कि आपकी कठिनाइयों को वो भली भांति जानेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। हम अपना पोस्ट दूसरे को क्यों दें जबकि दूसरा हमको अपना पोस्ट नहीं देता है, उस जगह पे खड़ा नहीं होने देता है? तो कम से कम हमारा न्यायाधीश भी हो वो दिव्यांग हो, ताकि वो निर्णय करने में खुद को मतलब वो समझता हो
कि उनको क्या पीड़ा होती है, उनको क्या तकलीफ होती है, उनको कहाँ कहाँ क्या क्या तकलीफ होती है। तो इसके लिए आप सभी को जगना होगा। इसलिए हम निवेदन करने आए हैं आपसे कि जगिए, नहीं तो वही स्थिति होगा। कल को डीएलएड में मेरिट लिस्ट निकल रहा है ना, और 4% आरक्षण को बहाली मिल रहा है विकलांग को। लेकिन क्या हुआ, कहीं 1 दिव्यांग है, कहीं 2 दिव्यांग है, कहीं 3 दिव्यांग है, कहीं योग्य ही नहीं हुए, कहीं आवेदन ही नहीं भरे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बीच एक हास की भावना उत्पन्न हो रही है। हास की भावना क्यों उत्पन्न हो रही है, यह सोचने की बात है। हास की भावना इसलिए उत्पन्न हो रही है कि हमारे जो जज का पोस्ट है उस पर एक समान व्यक्ति बन जाता है, और समान व्यक्ति सर्कुलर की बात करता है। दर्द और पीड़ा से उसका कोई वास्ता नहीं रहता है, और हमारा उत्थान नहीं, हमारा पतन हो रहा है। इसीलिए अभी से अपने को सतर्क कीजिए, और बाद में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से अच्छा होगा कि आप लोग ये सवाल खड़ा कीजिए कि दिव्यांग आयुक्त जो बहाली होने वाला है उसमें वही दिव्यांग आयुक्त बने जो खुद दिव्यांग हो। नमस्कार।